तालीमी बोर्ड के इम्तहानात जारी हैं। आज सुबह 10वीं जमात के कंप्यूटर साइंस का पर्चा लिया गया। दोपहर में जनरल ग्रुप के उर्दू का पर्चा लिया जाएगा। नकल की रोकथाम के लिए शहर भर में 524 इम्तहानी मराकज़ के बाहर दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। कई इम्तहानी मराकज़ में बिजली की बंदिश से तलबा दोहरी अजियत का शिकार हैं। कहीं तालिब इल्मों की हाजिरी इंतहाई कम है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह, नाजिम इम्तहानात हबीबुल्लाह सहाग और सेक्रेटरी बोर्ड का मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा। तफसीलात जानेंगे। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, बताएगा लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ जो है कल बाकायदा तौर पे कर दिया गया था। आज मैट्रिक इम्तहानात का दूसरा रोज़ है और 10वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का पर्चा है। के इलेक्ट्रिक के हद दरमी जो है अभी भी जारी है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से अभी भी मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ में लोड शेडिंग जो है की जा रही है और तवील लोड शेडिंग की जा रही है। ना कि सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे, मतलब 6 घंटे जो है इम्तहानी मराकज़ में बिजली जो है मुयस्सर नहीं होती, जिसके बायस जो है जो पेपर देने वाले तलबा वो तालिबात हैं उनको दुश्वारी का सामना है। आज जो है मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के दौरे पे हम निकले तो वहाँ पर गुलशन के कुछ ऐसे इम्तहानी मराकज़ का आज हमने दौरा किया तो जहाँ पर कुछ ऐसे स्कूल्स थे गवर्नमेंट जहाँ पर बिजली थी, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स थे जहाँ पर बिजली नहीं थी। जब हमारी स्टाफ से बात हुई और जो टीचर्स थे जो कि ड्यूटी पर मामूर थे उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि बिजली की आँख मचोली जो है कल से ही जारी है और ये बिजली के हवाले से जो है कि इलेक्ट्रिक को सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से भी दरख्वास्त दी गई थी। इससे कबल जो है वज़ीर जामियात एंड बोर्ड्स इस्माइल राहू की जानिब से भी मुतालबा किया गया था, लेकिन कि इलेक्ट्रिक की हददर्मी जो है अभी भी जारी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अभी भी लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में गर्मी भी बहुत है, जिसका अंदिया जो है वज़ीर जामियात एंड बोर्ड्स जनाब इस्माइल राहू ने पहले ही दे दिया था और तालिब इल्मों को आगाह कर दिया था कि गर्मी के बायस उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि कुछ ऐसे इम्तहानी मराकज़ ऐसे हैं जहाँ पर ठंडा पानी भी तालिब इल्मों को फराहम नहीं किया जा रहा। गर्मी का इतना ज़ोर है, हफ्स के बायस जो है एक केस ऐसा भी हमें देखने को नज़र आया जहाँ पर तलबा जो है सख्त तरीन जो है उसकी कैफियत हो गई थी, बहुत बेहोशी वाली उसकी कैफियत हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो है उसको पानी पिलाया गया, फिर जाकर वो स्टेबल हुई है। लेकिन मुख्तलिफ ऐसे इम्तहानी मराकज़ हैं जहाँ पर ना तो ठंडा पानी जो है उनको तालिब इल्मों को फराहम किया जा रहा है और ना ही कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो बिजली है उसकी हमें दस्तयाबी दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे 4 लाख के करीब जो है इम्तहानी मराकज़ तलबा व तालिबात जो हैं इम्तहान दे रहे हैं, जिसमें 524 जो है इम्तहानी मराकज़ जो हैं पूरे कराची में कायम किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ अज़ला हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें गडाप टाउन भी शामिल हो जाता है, लियारी भी शामिल हो जाता है। इसके अलावा कोरंगी, औरंगी, लांडी और तमाम तर मलीर एक बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया है। न्यू कराची जो है बहुत बड़ा एक इलाका है, तो वहाँ पर भी स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की आँख मचोली जो है जारी है। प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत बड़ी तादाद में जो है इम्तहानी मरकज़ जो है कायम किए गए हैं, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत बड़ी तादाद में इम्तहानी मरकज़ जो है कायम किए गए हैं। लेकिन बिजली का जिन जो है वो बेकाबू ही दिखाई देता है। जैसे कि एक रोज़ कबल सैयद शरफ अली शाह साहब ने जो है प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात की कि एक बदमस्त हाथी है कि इलेक्ट्रिक जिसको वज़ीर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि ये सिर्फ सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले साल भी था। 2022 में भी इसी तरीके की जो सूरत हाल थी उसका तालिब इल्मों को सामना था। तालिब इल्म जो है मुश्किल में थे, दुश्वारी था और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी के बाद इतना हफ्स है, तो यकीनन जो बच्चा गर्मी में पेपर दे रहा है उसकी कैफियत का अंदाज़ा वही लगा सकता है, बदनिस्बत हम उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाएं। लेकिन जो ताज़ा तरीन इम्तहानी मराकज़ की सूरत हाल है तो वो यही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मुसलसल जो है लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊँ कि आज भी कल भी बदनज़मी की इंतहा हो गई थी। मैट्रिक सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से इम्तहानात का पहला रोज़ था और बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जहाँ पर एडमिट कार्ड का इशू था या कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पर तालिब इल्मों को मुकर्रर वक्त पर पर्चा नहीं दिया गया, तालिब इल्मों को बाहर जो है लंबी लंबी लाइनों पर खड़ा रखा चेकिंग के बाइस। इसके अलावा अगर आज की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह साहब और नाजिम इम्तहानात हबीबुल्लाह सहाग और सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के दौरे पर निकले। इसके अलावा गुलशन के 2 स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहाँ पर उन्होंने जो है आज इम्तहानी मराकज़ का जो है दौरा किया है, जिसमें एक गुलशन का एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर नाजिम इम्तहानात और चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड जब पहुँचे तो वहाँ पर देखने को ये सूरत हाल नज़र आई कि
क्लास रूम में तालिब इल्मों की हाजिरी जो थी वो मामूल से कम थी, जिस पर कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म में प्रॉपर जब आप आते हैं पेपर देना मुश्किल हो जाता है, गर्मी होती है और हब्स होती है, स्ट्रेस भी होता है, टेंशन होती है एक तालिब इल्म के सर पर, जिससे आपको प्यास भी लगती है और हवा की भी ज़रूरत होती है। अब आपको बताते चले कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी गुलशन इकबाल में 2 के बजाय सिर्फ एक ही असातिज़ा ड्यूटी पर मामूर है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के सामने असातिज़ा का पोल खुल गया। बकिया तमाम असातिज़ा स्टाफ रूम में गप्पे लगाती रहीं। एक क्लासरूम में 2 असातिज़ा होने थे, बकिया असातिज़ा ड्यूटी पर क्यों नहीं है? सैयद जुबैर राशिद, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट सेकेंडरी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि गुलशन इकबाल में कायम है, और यहाँ पर क्योंकि आज सुबह सवेरे से ही नाजिम इम्तिहानात और चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड जनाब सैयद शरफ अली शाह साहब जो है मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के दौरे पर निकले थे, लेकिन ये इस वक्त इम्तिहानी मरकज़ पर मौजूद हूँ जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो यहाँ पर जो असातिज़ा थे उनका जो पोल है वो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के सामने जो है खुल कर रह चुका है कि जब चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड और नाजिम इम्तिहानात हबीबुल्लाह सहाग इस इम्तिहानी मराकज़ के अंदर दाखिल हुए, तो यहाँ पर जो कि प्रिंसिपल साहिबा थी वो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को स्टाफ रूम की जानिब जाते हुए रोकती रहीं और ये कहती रहीं कि सर यहाँ पर ना जाएं, ये तो प्रैक्टिकल रूम है। लेकिन सैयद शरफ अली शाह साहब जो है उस कमरे के अंदर दाखिल हुए, स्टाफ रूम के अंदर दाखिल हुए, तो वहाँ पर तो टीचरों का पोल खुल गया। टीचर्स जो हैं अपनी ड्यूटी पर मामूली नहीं थे। उसके अलावा जहाँ पर इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी लगाई जाती है कि एक रूम में 2-2 असातिज़ा कराम ने ड्यूटी सर अंजाम देनी थी, लेकिन इस सरकारी स्कूल में जो मामला था वो तो इसके बरक्स निकला। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने जब स्टाफ रूम के अंदर जब वो दाखिल हुए तो टीचरों का एक जमे गफीर वहाँ पर बैठा हुआ था और टीचर्स वहाँ पर गप्पे लगाती रहीं बदनिस्बत इसके कि वो क्लासेस में अंदर जाती और अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देती। जब टीचरों से मैट्रिक बोर्ड के जो चेयरमैन हैं शरफ अली शाह साहब ने यह सवाल किया कि आप लोगों को तो इम्तिहानी रूम के अंदर होना था, आप लोग स्टाफ रूम के अंदर क्या कर रही हैं, तो उनका ये जवाब था कि सर गर्मी आज बच्चे कम हैं और गर्मी भी ज़्यादा है, तो इस वजह से हम स्टाफ रूम के अंदर बैठी हुई हैं। तो सवाल ये पैदा हो जाता है क्या उन तलबा व तालिबात के लिए गर्मी नहीं है क्या, जो अंदर इम्तिहानी मरकज़ के अंदर इम्तिहानी रूम के अंदर जो तलबा जो हैं बेस और उस्मानी के आलम से हब्स की कैफियत में, गर्मी की कैफियत में जो पर्चा दे रही हैं, क्या उनको गर्मी नहीं लग रही? क्या उनके लिए ये गर्मी नहीं है? क्या सिर्फ तमाम तर ये जो हीट स्ट्रोक है या तमाम तर जो मामला है सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा कराम के लिए है? बिल्कुल नहीं। तो जिस पर चेयरमैन सैयद शरफ अली शाह साहब ने जो है तशवीश का इजहार किया और टीचरों पर बरहमी का इजहार किया कि आपको अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देनी है, चाहे वो गर्मी की सूरत हो चाहे वो सर्दी की सूरत हो। एक क्लासरूम में दो इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर जब नाज़िम इम्तिहानात और चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह ने गैर एलानिया दौरा किया तो यहाँ पर टीचरों का जो पोल था वो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के सामने खुल गया। टीचरों की हददर्मी जो है वो उनके सामने खुल गई। टीचर्स जो है अपनी ड्यूटी से भागते हुए दिखाई दिए। उसके बाद जैसे ही चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने अहकामात जारी किया और बरहमी का असातिज़ा कराम पर इजहार किया तो जो प्रिंसिपल साहिबा थी उन्होंने उनके अहकामात को पूरा करते हुए एक एक क्लास में 2-2 टीचर्स की फ़ौरन जो है ड्यूटी लगा दी। तो लेकिन सवाल ये पैदा हो जाता है कि 4 लाख के करीब जो है तालिब इल्मों की तादाद बताई जा रही है, 524 इम्तिहानी मराकज़ बताए जा रहे हैं, तो एक दिन में 524 इम्तिहानी मराकज़ का जो दौरा है वो यकीनन नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ज़रूरी है कि जब तक चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड और कंट्रोलर नाजिम इम्तिहानात जो हैं जब तक इम्तिहानी मराकज़ के अंदर ना देखें, तमाम चीज़ों का सूरत हाल का जायज़ा खुद ना लें, जब तक कोई चीज़ जो है सही नहीं होगी, तो ये सवाल स्कूल इंतज़ामिया के ऊपर पैदा होता है कि जब एक इस क्लासरूम में बच्चों के ऊपर 20 बच्चों के ऊपर 2 टीचर्स की ड्यूटी जो है मामूर की गई है, तो टीचर्स जो हैं क्लासरूम में गप्पे कैसे लगा रही थी, टीचर्स क्लासरूम में बैठी हुई कैसे थी, टीचर्स वहाँ पर इन्विजिलेटर की जो उनकी एक ड्यूटी थी जिनकी उनको फ़ीस भी दी जाती है, मैं आपको ये भी बताऊँ कि फ़ीस भी दी जाती है, 600 रुपये कुछ बताए जाते हैं कि 3 घंटे के लिए एक टीचर को 600 रुपये जो है फ़ीस मैट्रिक बोर्ड की जानिब से दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ इन्विजिलेटर के तौर पे, सिर्फ और सिर्फ निगरानी के तौर पे। लेकिन सवाल ये पैदा हो जाता है कि स्कूल इंतज़ामिया क्यों इतनी गफलत का मुजाहरा कर रही है, स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से उन टीचरों पर जो है क्यों सख्ती नहीं की गई, क्यों स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो बच्चों को वो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को जो है स्टाफ रूम के अंदर जाने से रोकती नहीं, तो सिचुएशन वहीं पर आया हो
हो गई थी। मैं आपको तो ये बताऊं कि जब चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड जो है क्लासेस का दौरा कर रहे थे, तो वो जब स्टाफ रूम के अंदर दाखिल होना शुरू हुए तो वो जो प्रिंसिपल थी, जो इस स्कूल की प्रिंसिपल है, वो उनको रोकती रहीं। वो कहती रहीं कि सर ये तो प्रैक्टिकल रूम है, आप इधर ना जाए। लेकिन चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड भी यकीनन कोई बच्चे तो है नहीं, तो वो उस कमरे के अंदर पहुंचे तो पता ये चला कि वो स्टाफ रूम था। और वहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 20 से 25 असातिज़ा कराम जो है वहाँ पर बैठी हुई थी, वहाँ पर गप्पे लगा रही थी, बातें कर रही थी। और हड्डर्मी उनकी इतनी देखें, उनका जवाब ये देखें कि भाई सर बच्चे नहीं थे। तो बच्चे कैसे नहीं थे कि जब एक क्लासरूम में 20 के करीब तलबा जो हैं अपना पेपर दे रही हैं, तो बच्चे कैसे नहीं थे। यकीनन कुछ ऐसे इम्तिहानी मराकज़ ज़रूर थे जिससे पहले जहाँ पर हमने दौरा किया तो वहाँ पर यकीनन ये कैफियत थी कि बच्चे जो है मामूल से कम थे। लेकिन जिस इस वक्त हम यहाँ पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कंट्रोलर के साथ यहाँ पर इम्तिहानी मराकज़ के दौरे पर निकले, हम खुद मीडिया जो है विटनेस था कि क्लासेस में टीचर्स सिर्फ एक मौजूद थी, बाकी तमाम टीचर्स जो हैं स्टाफ रूम में बैठकर गप्पे लगा रही थी, बातें कर रही थी, जो नाश्ता कर रही थी। आप तो अपनी ड्यूटी करने आए हैं, आपको अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है, चाहे बच्चे जितने भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। नाज़िम इम्तिहानात ने बरहमी का इजहार किया है, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड भी उनके हमरा मौजूद थे। तो जुबैर ये बताएगा कि सुप्रिटेंडेंट भी मौजूद होती हैं इन असातिज़ा के अलावा, इन्विजिलेटर के अलावा भी स्टाफ जो होता है वो मौजूद होता है जो उनको मॉनिटर करता है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उन्होंने तो उस वक्त जुर्माना कर दिया या उनके खिलाफ एक्शन ले लिया, लेकिन उन्होंने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? ये नाज़िम इम्तिहानात के आने पर ही क्यों लिया गया? बिल्कुल आपने सही कहा कि सुपरिटेंडेंट होते हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने कुछ ऐसी टीमें भी जो हैं तश्कील दी हुई हैं जो कि मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करती हैं, वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लेती हैं। लेकिन आज गालिबन मालूम नहीं कि यहाँ पर किस वजह से सुपरिटेंडेंट यहाँ पर मौजूद नहीं थी। और यकीनन अगर सुपरिटेंडेंट यहाँ पर सुबह के औकात में मौजूद भी थी तो ये उनकी भी गफलत है कि उनके होते हुए इम्तिहानी मरकज़ में टीचर्स जो हैं अपनी ड्यूटी पर मामूर कैसे नहीं हैं, टीचर्स जो हैं ड्यूटी सर अंजाम कैसे नहीं दे रही थी। हर जगह नाज़िम इम्तिहानात नहीं पहुंच सकते, हर जगह चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये भी आज का दिन जो है एक विटनेस रहा कि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का ये जो दौरा है करामत साबित हुआ कि जैसे ही चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड, मतलब आप ये देखें कि किस तरीके से एक माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा था कि स्कूल प्रिंसिपल की भी बहुत ये नाअहली कह सकते हैं कि जब चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड जो है कमरे के अंदर दाखिल होते रहे तो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को प्रिंसिपल साहिबा रोकती रही और ये बात कहती रही कि सर आप जो है कमरे के अंदर ना जाएं, ये जो है ये तो प्रैक्टिकल रूम है। लेकिन वो प्रैक्टिकल रूम नहीं था, वो स्टाफ रूम था और वहाँ पर 20 से 25 असातिज़ा जो हैं वहाँ पर बैठी हुई थी, नाश्ता कर रही थी, गप्पे मार रही थी, बातें कर रही थी। लेकिन सवाल ये पैदा हो जाता है कि भाई जब तक मैट्रिक बोर्ड और जो नाज़िम इम्तिहानात के जो चेयरमैन हैं नाज़िम, तो वो जब तक दौरा नहीं करेंगे तो क्या चीज़ें जो है सही नहीं होंगी, क्या चीज़ें जो है मामूल के मुताबिक नहीं चलेंगी? तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान जो है एक पैदा हो जाता है कि तमाम तर लोग जो है कि अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं और किसी भी किस्म का नुकसान जो है किसका होना है? ना मेरा होना है, ना सुपरिटेंडेंट का होना है, ना चेयरमैन का होना है, ना कंट्रोलर का होना है, ना वो गफलत का मुजाहरा करने वाली असातिज़ा का होना है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ होना है किसका है? तलबा का होना है। और ये लड़कियों का एक सेंटर है, यहाँ पर तो लड़के भी नहीं है, चले लड़कों को तो फिर भी जो है असातिज़ा जो है इतना उनको प्रायोरिटी नहीं देता। ये तो बेचारी लड़कियां हैं और बहुत छोटी बच्चियां हैं। बिल्कुल, ये तलबा का नुकसान होना है, जिन्होंने मेहनत की हुई है उनका नुकसान। सी बात है जब सुपरिटेंडेंट कम होंगे और असातिज़ा जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होंगे वो कम होंगे, चीटिंग का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा और जो तलबा मेहनत करके आए होंगे उनका हर्ज होगा। सैयद जुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।